नमस्ते बच्चों। विज्ञान के सेशन में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर जो हम नया एक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भोजन के घटक। तो ये जो विज्ञान का सेशन है ये आस विद्यालय के द्वारा मैं ऋचा सेठ आपकी विज्ञान की टीचर ये सेशन ले रही हूँ। भोजन के घटक तो हमारा जो इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है और हम एक जनरल जानते भी हैं कि हम अपनी अगर सुबह से रात तक देखें तो हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। और अगर हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले वाले पाठ में पढ़ा था कि अलग अलग प्रांत के लोगों के का खाने का एक अलग अलग स्वाद होता है। उनको चाहे हमारी एक हमने जो पढ़ा था कि जो कच्ची सामग्री है वो सेम रहेगी, लेकिन बनाने का ढंग, उसमें मसाले डालने का ढंग वो विभिन्न हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि भोजन ये एक आवश्यक अगर कहें एक आवश्यक थिंग है कि अगर हम भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे जो दिनचर्या है उस पर फर्क पड़ता है। तो आज का जो हमारा ये जो हम पाठ शुरू कर रहे हैं भोजन के घटक, ये हम यही समझेंगे कि इसमें भोजन में ऐसी क्या चीजें होती हैं जो जब हम उनको लेते हैं, जब उनको हम खाते हैं, तभी हम एक अगर अपने को कहीं फिट समझते हैं, हम अपने को एक पूरा स्वस्थ समझते हैं, और अगर उसमें कोई कमी हो जाती है तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है या हमारी दिनचर्या पे फर्क पड़ता है। यही सब चीजें आज के पाठ में हम समझने जा रहे हैं कि भोजन के अंदर ऐसे कौन से घटक होते हैं, ऐसी क्या चीज होती है जो हमें एक शक्ति प्रदान करती है। तो हम जो आज का आप जानते हैं कि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में लेते हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट का अगर हम कहें एक हमारा सब टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। क्योंकि खाद्य पदार्थ है, विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसमें ऐसा क्या होता है, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी बुक खोलते हैं और ये चैप्टर अपना देखते हैं कि हमारा कैसे शुरुआत हो रही है इस चैप्टर की। बच्चों, आप लोगों ने अपनी बुक खोल ली है। जैसा मैं कि हमेशा कहती हूँ, आपका जब सेशन स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले अपनी बुक और कॉपी और पेन पेंसिल पास में रखिए। अगर अभी भी आपके पास आपकी बुक नहीं है, आपने ये चैप्टर नहीं खोला है, पॉज करिए वीडियो और आप बुक लेकर बैठिए। जैसे जब मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूँ आप अपने बुक में भी मार्क कर सके। तो हमने जैसा मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में बताया कि हमने ये जो हमारा पहला अध्याय हुआ है उसमें हमने विभिन्न खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी और उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। और हमने ये भी देखा था कि भिन्न भिन्न व्यंजन होते हैं और भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न व्यंजन को खाना पसंद करते हैं। तो ये सब मैंने एक आपसे बात कर ली थी। तो अब अगर हम भोजन में, अगर हमने जब वैरायटी की बात करी थी, भिन्नता की बात करी थी, तो हमने देखा था कि चपाती हम के नाम आता था, दाल आया था, और एक में हमने जैसे बैगन का भरता की बात करी थी, या हमने सांबर चावल, ऐसे हम विभिन्न खाद्य पदार्थों की हमने बात करी थी। तो ये जो हमारे भिन्न भिन्न जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, तो हमने जो इसके ऊपर हमने क्या करा था, एक टेबल बनाई थी। तो यहाँ पे भी देखिए एक हमने यहाँ पे एक वही टेबल बना रखी है, आपकी बुक में ऐसे ही दे रखी है। और उसमें उन्होंने अब कहा है कि विभिन्न जो क्षेत्र है, विभिन्न जो राज्य हैं, उनमें क्या क्या एक खाना एक बहुत कॉमन है। और उसमें हम फिर जब बात करते हैं जैसे पंजाब आंध्र प्रदेश की, इसमें उन्होंने दिखा रखा है कि पंजाब में मक्के की रोटी पसंद करते हैं अन्न के व्यंजन में। अब यहाँ ये देखिए ये डिफरेंस आ रहा है। हमने पहले लोगों के नाम लिखे थे, खाद्य सामग्री लिखी थी, उसमें कच्ची क्या होती है, कच्चा जो हम सामान मिला के एक खाने का कोई एक डिश बनाते हैं, वो हमने इस टाइप से बनाया था। लेकिन अब जो हम समझने जा रहे हैं वो है कि जो हमने व्यंजन का कर रहे हैं, तो अन्न का व्यंजन क्या है जा रहा है, दाल मांस का क्या व्यंजन जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अन्न का व्यंजन, दाल मांस का व्यंजन, सब्जियां और हम अन्य व्यंजन।
तो ये देखिए हमने ये अलग अलग कैटेगरी कर दी है इसकी, कि अगर हम जैसे कहते हैं मक्के की रोटी सरसों का साग, ये पंजाब का एक बहुत कॉमन डिश है। तो मक्के की रोटी अन्न का व्यंजन हो गया, और अगर हम साग कहें कुछ कहें तो वो सब्जी में आ जाएगा, और वहां पे राजमा भी बहुत चलता है तो वो दाल की कैटेगरी में आ जाएगा। और अन्य में हमने दही और घी ये सब। ऐसी अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो अन्न में आ गया चावल, और जब हम दाल की बात करते हैं तो वहां पे रसम ये चलता है, या अरहर की दाल, तूर दाल, उसका नाम लेते हैं। सब्जियों में कुंदरू आ जाता है, और अन्य व्यंजन में वही मट्ठा, घी, अचार। मैंने भी एक और थोड़ा सा लिस्ट बनाई है, पहले उसे शेयर करते हैं, फिर हम आगे अपने सेशन को समझते हैं। तो बच्चों, ये हम लोगों ने पंजाब, आंध्र प्रदेश ये देख लिया था। अब जैसे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हमारा आ गया पाव, पाव भाजी बहुत फेमस है वहां की, मिसल पाव। तो अन्न में आ गया हमारा पाव। और जब हम दाल की या मांस व्यंजन की कोई बात करते हैं उसमें आ गया मिसल। सब्जियों में हम भाजी जो पाव के साथ हम खाते हैं ये आ गया, और अन्य व्यंजन में आमरस। तो हम ये देखते हैं कि कैसे हमारे जो विभिन्न जो हमारा खाना जो हम खाते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एक अब पहले जो हमने देखा था कच्ची सामग्री, अब कच्ची सामग्रियों को भी हम अलग कैटेगरी में तोड़ रहे हैं, कि अन्न, मांस या दाल, सब्जियां, अन्य व्यंजन। इसका अर्थ है कि इन सब के अंदर कुछ एक अलग अलग कहें न्यूट्रिएंट्स हैं, अलग अलग उनके अंदर एक क्षमता है, जो उसके अकॉर्डिंग वो हमें एक हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है। तो इसी चीज का आपके इस चैप्टर में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं, कि अन्न से हमें क्या मिलता है, दाल से हमें क्या मिलता है, सब्जियों से क्या मिलता है। यही चीज हम अब डिटेल में बात करें आगे, जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी मैं अब फिर से हम अपना बुक खोल के और देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है इसमें आगे वो क्या और बताना चाह रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, और ये देखिए आपके बुक में यही एक मेन टॉपिक की तरफ आगे चल रहे हैं, कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो प्रत्येक व्यंजन होता है उसमें एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से वो बना होता है, ये हम जानते हैं। और ये जो कच्ची सामग्री होती है या तो हमें पादपों से, पौधों से मिलती है, या वो हमें जंतुओं से मिलती है, ये भी हम जानते हैं। तो अब ये जो होती है, ये जो कच्ची सामग्री होती है, ये हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक, वो उसमें कुछ आवश्यक घटक होते हैं, और इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो ये जो कच्ची सामग्री होती है, ये हमें उनमें एक स्पेशल घटक होते हैं, और ये जो घटक होते हैं इनको हम पोषक कहते हैं। तो अगर आपको मैं अभी थोड़ी देर में एक इसकी पूरी डेफिनेशन दिखाऊंगी अपनी स्लाइड से, कि जिससे हमें पता चलेगा कि अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि पोषक की परिभाषा क्या होगी, तो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और ये जो पोषक होते हैं इनके नाम आ जाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। तो यह जो मैं मार्क कर रही हूँ, आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लीजिए। और यही आपसे इसी प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि पोषक का अर्थ क्या है, हमें भोजन से कौन से मुख्य पोषक मिलते हैं। तो इन बातों का आप ये, इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अपनी पेंसिल रखें, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप अपने बुक में भी मार्क करते चले जाएंगे। और अब जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि हम के इसको के अगर हम कहते हैं कि हमें अन्न भी खाना चाहिए, हमें दाल भी खानी चाहिए, हमें सब्जियां भी खानी चाहिए, हमें फल भी खाने चाहिए, इसका अर्थ है कि अगर हमें एक ही
खाद्य पदार्थ से सारे जो इतने पोषक है अगर हमें मिलेंगे तो हम एक ही प्रकार का खाना खा के हम बिल्कुल ठीक रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं, आपको घर पे भी कहा जाता होगा कि दूध पीना जरूरी है, आपको दाल खानी जरूरी है, आपको सब्जी खानी जरूरी है, खाली चावल नहीं खाओ, रोटी खानी जरूरी है, या खाली रोटी नहीं खाओ, सब्जी खानी जरूरी है। तो इसका अर्थ है कि हर जो हम ये जो अलग अलग हमारे ये जो पदार्थ हैं, ये सब हमें एक विभिन्न प्रकार का एक पोषण देते हैं, और वो सारा पोषण हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसी को हम जब आने वाले सेशन में इसको और डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले अभी मैं आपको दिखा रही हूँ पोषक की डेफिनेशन, वो आप देखिए और उसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। सो बच्चों, ये पोषक की आपके सामने परिभाषा है, इसको आप चाहें तो अपना ये वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसे याद हो जाती है, बहुत अच्छी बात है कि पोषक की जो अगर हमें परिभाषा लिखनी होगी, हम बोलेंगे हमारे भोजन की कच्ची सामग्री में कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पोषक की परिभाषा आ गई। और भोजन के मुख्य पोषक अगर आपसे पूछे जाएं तो आप इसके नाम ऐसे लिखिएगा: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, तो ये सारे हमारे भोजन के मुख्य पोषक हैं। तो अब और ये जो पोषकों के अतिरिक्त हमारे भोजन में कुछ और चीजें भी होती हैं, वो हमारी क्या आ जाती है? रुशांश तथा जल, और ये भी हमारे भोजन में शामिल होते हैं। और खाली वो पोषक तत्व नहीं, ये भी हमारे शरीर की को एक उनकी बहुत आवश्यकता होती है। तो अगर हम देखें तो ये जैसे जल की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि अगर हम बहुत देर तक अब में पानी नहीं पिए तब हमें परेशानी होने लग जाती है, और जब प्यास लगती है हमें तुरंत पानी चाहिए होता है। और दोषांश के बारे में आगे जैसे और चैप्टर में चलेंगे तब इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगी, और जल के भी बारे में और डिटेल में बताऊंगी। तो बच्चों, आज के जो हमने सेशन है उसमें हम ये भी एक चीज और देख रहे हैं कि ये सभी जो खाद्य पदार्थों में ये आवश्यक तब उपलब्ध होते हैं। ये एक आज का बहुत बड़ा हम प्रश्न छोड़ रहे हैं कि जितने हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, तो क्या इन सभी खाद्य पदार्थों में ये आवश्यक तत्व हैं? आप सोचिए। और अगर आप अभी सोचेंगे आपको एकदम इसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि जब हमने सबसे पहले आज की टेबल देखी थी तो हमने ये देखा था कि हमने भोजन की एक सामग्री का नाम लिया था, भोजन का एक खाद्य का पदार्थ का एक नाम लिया था, और उसमें हमने देखा कि अन्न भी जा रहा है, सब्जियां भी जा रही हैं हमारा उसमें, और सब्जियों के अलावा और भी चीजें जा रही हैं, वो जो हमने पूरी टेबल देखी थी। तो ये एक है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और हमें जो हम खाते हैं उसकी हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे इस बात को आप समझिए। तो आज जो हमने पढ़ा है वो यही देखा है कि अभी हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई है, और उसमें हमें ये पता चला है कि एक हम कोई खाद्य पदार्थ होता है, वो किसी कच्ची सामग्री से बना होता है। कच्ची सामग्री में भी अलग पोषक होते हैं, अलग अलग कच्ची सामग्री में अलग अलग पोषक होते हैं, जिसके नाम हमने पढ़े: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। इन ये सारे हमने नाम पढ़े, और हमने ये भी देखा कि हमारे शरीर को एक जल की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो ये तो अभी हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग है। धीरे धीरे हम जब आगे चलेंगे तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कैसे हम पता कर सकते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, किस में प्रोटीन है, वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये मैं अगले सेशन में। तो जितना जो मैंने आपको परिभाषा बताई है उसको आप लिखिए, याद करिए। अगले सेशन में खाद्य पदार्थ की जांच को कैसे करेंगे उसके बात करेंगे। तो अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।